ठीक है टीम, चलो अब चलते हैं। दुनिया एक वास्ट अनटेम्ड विल्डरनेस है जो ब्रेथ टेकिंग नजारों से भरी है, जो सबसे सीजन्ड सर्वाइवर को भी हम्बल कर सकते हैं। यह पृथ्वी के सबसे बड़े वाटर फीचर्स की रॉ पावर का पीछा करने के बारे में है और यह सीरीन ब्यूटी का भी है। हम कोलोसल वाटरफॉल्स की बात कर रहे हैं जो स्टैगरिंग हाइट से गिरते हैं, और हम बात कर रहे हैं इमेंस लेक्स की जो फ्रेश वाटर ओशंस की तरह फैले हुए हैं। ये सिर्फ मैप पर स्पॉट्स नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की लाइफ ब्लड है। वे लैंडस्केप्स को शेपिंग करते हैं, वे इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। तो अपना गियर पकड़ो, अपना कंपास चेक करो और चलो अपनी ग्लोबल जर्नी शुरू करते हैं। हमारा मिशन अभी शुरू होता है। हम एक वर्चुअल टूर पर जा रहे हैं और मैं आपका गाइड बनूंगा। मुझे अपना पॉइंटमैन समझो। डेंस जंगल्स, वास्ट प्लेन्स, रगेड माउंटेन्स। हम नेविगेट करने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करेंगे। चलो चलते हैं। पहला पड़ाव साउथ अमेरिका। हम वेनेजुएलन जंगल की गहराई में हैं। कनेमा नेशनल पार्क के डेंस ह्यूमिड टेरेन में नेविगेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट दुनिया का सबसे ऊंचा अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, एंजल फॉल्स। मैप पर देखो, यह ओयानतेपुई पर स्थित है, एक मैसिव टेबल टॉप माउंटेन। इसका पानी इनक्रेडिबल 969 मीटर नीचे गिरता है, एक शीर अनब्रोकन प्लंज जो देखने में वास्तव में हम्बलिंग साइट है। अब चलो मैप निकालते हैं और अटलांटिक पार करते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन साउथ अफ्रीका में ड्रेकिंसबर्ग माउंटेन्स है। हम टुगेला फॉल्स ढूंढने के लिए रॉयल नेटल नेशनल पार्क जा रहे हैं, जबकि एंजल फॉल्स सबसे ऊंचा अनइंटरप्टेड है। टुगेला को कई लोग कुल ऊंचाई में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल मानते हैं। पहला लीग, दूसरा लीग, तीसरा लीग, चौथा लीग, पांचवा लीग। कुल ड्रॉप एक स्टैगरिंग 983 मीटर है। यह एक अलग तरह का बीस्ट है। टुगेला फॉल्स के टॉप तक का ट्रैक एक सीरियस अंडरटेकिंग है, लेकिन शिखर से नजारा आपका इनाम है। सर्दियों के महीनों में अपर फॉल्स जम सकते हैं, जिससे बर्फ का एक स्टनिंग कॉलम बनता है, एक सुंदर लेकिन ट्रेचरस साइट। आपके लिए एक फन फैक्ट, टुगेला रिवर का सोर्स मोंटो सोर्सेस पठार में स्थित है। 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 जायंट फॉल्स, ग्रेविटी की शक्ति में एक इनक्रेडिबल लेसन। ठीक है, चलो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हमारा मैप हमें ग्रेट रिफ्ट वैली की ओर ले जाता है, एक मैसिव जियोलॉजिकल ट्रेंच जो दुनिया की कुछ सबसे इनक्रेडिबल झीलों का घर है। हमारा डेस्टिनेशन लेक टांगन्यिका है। यह कोई साधारण झील नहीं है, यह एक जायंट है। यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी फ्रेश वाटर झील है। टैंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, जाम्बिया। यह एक इनलैंड सी से ज्यादा लगती है। पानी इनक्रेडिबली क्लियर है, 20 मीटर तक विजिबिलिटी। यह एक वाइटल रिसोर्स है। किनारों पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह भोजन है। लेक टांगन्यिका में 350 से अधिक प्रकार की मछली रहती है। अब अटलांटिक के पार एक बड़ी छलांग, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की सीमा पर। हमारा ऑब्जेक्टिव लेक सुपीरियर, सभी फ्रेश वाटर झीलों का राजा। सतह क्षेत्र के हिसाब से यह सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। यह इतनी विशाल कि अन्य 4 ग्रेट लेक्स का सारा पानी इसमें समा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। इसकी शीर स्केल को समझना मुश्किल है। किनारे वाइल्ड और रगेड, क्लियर ब्लू वाटर्स ऑफ लेक सुपीरियर मीटिंग अ रॉकी फॉरेस्टेड शोरलाइन, डेंस बोरियल फॉरेस्ट्स, ड्रामेटिक क्लिफ्स। मौसम पल भर में बदल सकता है। शक्तिशाली तूफान, गेल्स, 9 मीटर से अधिक ऊंची लहरें। ओजिब्वे लोग इसे गिचिगामी कहते हैं, जिसका अर्थ है महान समुद्र। हमारा आखिरी पड़ाव हमें पूर्व की ओर यूरेशिया में ले जाता है। हमारा डेस्टिनेशन एक सच्चा जियोग्राफिकल एनोमली है जो यूरोप और एशिया के बीच की सीमा पर फैला हुआ है। हम कैस्पियन सी के किनारों पर पहुंच गए हैं। अब नाम थोड़ा गिव अवे है। क्या यह एक सी है या एक लेक? टेक्निकली यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है, एक मैसिव इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर जिसका ओशन में कोई आउटफ्लो नहीं है। यह इतनी विशाल है कि यह 5 अलग अलग देशों की सीमा पर है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। इसकी शीर साइज और सेलाइन वाटर इसे एक सी की विशेषताएं देती है, जिसमें इसके अपने शक्तिशाली तूफान और धाराएं भी शामिल हैं। कैस्पियन सी का एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। लाखों साल पहले यह ब्लैक सी के जरिए वर्ल्ड ओशन से जुड़ा था। टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने इसे अलग कर दिया, जिससे यह इनॉर्मस लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी बन गई। इसकी सैलिनिटी टिपिकल सी वाटर की लगभग 1/3 है, एक ब्रैकिश मिक्स जो फ्रेश वाटर स्पीसीज और सॉल्ट वाटर स्पीसीज के एक यूनिक ब्लेंड को सपोर्ट करता है। यह अपनी स्टर्जन पॉपुलेशन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो बेलुगा कैवियर का स्रोत है। सदियों से
यह रिसोर्स इमेंस वेल्थ का स्रोत रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और ओवरफिशिंग का भी ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि मानवीय गतिविधि सबसे इमेंस नेचुरल सिस्टम्स को भी कैसे प्रभावित कर सकती है। उत्तरी भाग बहुत उथला है और सर्दियों में जम जाता है, जबकि दक्षिणी भाग बहुत गहरा है, 1000 मीटर से अधिक तक पहुंचता है। एक क्रिटिकल फैक्ट यह है कि कैस्पियन सी का जल स्तर सदियों से नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव करता रहा है। हमारा एक्सपेडिशन यहीं समाप्त होता है, इस महान इनलैंड सी के किनारों पर। एंजल फॉल्स की प्लंजिंग डेप्थ्स से लेकर लेक सुपीरियर के वास्ट एक्सपेंस तक और कैस्पियन की यूनिक नेचर तक, मिशन अकॉम्प्लिश्ड।